वो दो लड़कियां आपस में लड़ रहे हैं। एक लड़की बोली कि मेरे पापा जो है ना 10 बजे जब घर से निकलते हैं और 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पापा सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं और 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो बोले तेरे पापा क्या हैं? बोले मेरे पापा प्राइमरी में हेड मास्टर हैं। तो प्राइमरी स्कूलों की स्थितियों पर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं। प्राइमरी में बहुत सारे रंग होते हैं। एक प्राइमरी मास्टर की जिंदगी कितनी कठिन होती है ये भी सच है कि वो शहर से निकलकर इतनी सर्दी में गांव में 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर जाता है। प्राइमरी में आंगनबाड़ी होती है। प्राइमरी मास्टर को एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है वो मिड डे मील की मिलती है। एक ऐसा विषय जिस पर बहुत कम कविताएं लिखी गई, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मिड डे मील पर बड़ी शानदार कविता लिखी है। मैं चाहता हूं इस युवा रचनाकार का पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करे। भाई एच श्याम लखीमपुरी, जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करिए। दौलत से चाहे सारी दुनिया खरीद ले, दौलत से चाहे सारी दुनिया खरीद ले, ये हैसियत नहीं कि कोई माँ खरीद ले। दौलत से चाहे सारी दुनिया खरीद ले, ये हैसियत नहीं कि कोई माँ खरीद ले। और तब चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि किरदार में माँ से कोई बेहतर नहीं मिलता, किरदार में माँ से कोई बेहतर नहीं मिलता, ममता से बढ़ के कोई समंदर नहीं मिलता। और दौलत से ख़रीदे हैं तूने मखमली गद्दे, दौलत से माँ की गोद का बिस्तर नहीं मिलता। चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि तेरे नाम को भी शोहरत मिल जाएगी, सारे ज़माने की दौलत मिल जाएगी। तेरे नाम को भी शोहरत मिल जाएगी, सारे ज़माने की दौलत मिल जाएगी। एक बार ज़रा माँ के कदमों में देख तो ले, एक बार ज़रा माँ के कदमों में देख तो ले, माँ के कदमों में जन्नत मिल जाएगी। तेरे नाम को भी शोहरत मिल जाएगी, सारे ज़माने की दौलत मिल जाएगी। एक बार ज़रा माँ के कदमों में देख तो ले, माँ के कदमों में जन्नत मिल जाएगी। और तब यहाँ से चार पंक्तियाँ यूँ निकली कि फिर से कश्ती को किनारा मिल गया, जब दुआओं का सहारा मिल गया। फिर से कश्ती को किनारा मिल गया, जब दुआओं का सहारा मिल गया। और माँ के दामन में आकर मुझे ऐसा लगा, मेरा बचपन मुझको दोबारा मिल गया। और यहाँ से चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि जहाँ गुजरा था बचपन, घर वो बस्ती भूल जाते हैं। जहाँ गुजरा था बचपन, घर वो बस्ती भूल जाते हैं। बुलंदी शोहरतों की पाके पस्ती भूल जाते हैं। और नहीं साया शजर का धूप है दस्तार पर उनकी, बुज़ुर्गों की जो अपने सरपरस्ती भूल जाते हैं। तो तब चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि कड़कती धूप है रिश्तों के साए साथ में रखना, कड़कती धूप है रिश्तों के साए साथ में रखना। सफ़र कोई भी हो अपने पराए साथ में रखना, मुसीबत से बचाएंगी बलाओं से बचाएंगी, हमेशा तुम बुज़ुर्गों की दुआएं साथ में रखना, हमेशा तुम बुज़ुर्गों की दुआएं साथ में रखना। और यहाँ से चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि सच है माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, सच है माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, दुआएं उनकी मगर काम भी ना आएंगी। बूढ़े माँ बाप को तू जिस तरह रुलाएगा, तेरी औलाद भी तुझको यूँ ही रुलाएगी। और ये चार पंक्तियाँ यूँ ही कि मैंने एक दृश्य देखा, वहाँ से एक चार पंक्तियाँ निकली, मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि ढाबे से स्कूल का रास्ता देख रहा है, वो बच्चों की पीठ पे बस्ता देख रहा है। ढाबे से स्कूल का रास्ता देख रहा है, वो बच्चों की पीठ पे बस्ता देख रहा है। हाथ में पोंछा झाड़ू चूठे बर्तन हैं, नम आँखों से इनको हंसता देख रहा है। तो चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि खेल खिलौने और लड़प्पन छीन लिया, खेल खिलौने और लड़प्पन छीन लिया, माँ का आंचल घर का आंगन छीन लिया। भूख गरीबी ने छीना क्या क्या इनसे, मासूमों से इनका बचपन छीन लिया। और तब चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि अपने सीने में भी इनका गम रखना, इनके जलते छालों पर मरहम रखना, मुरझा ना जाएं वक्त से पहले गुलशन में, जलती पंखुड़ियों पर है शबनम रखना। और चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, मुश्किल से तब चंद निवाले मिलते हैं। और जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे वो बच्चे भीख की झोली डाले मिलते हैं। और यहाँ से चार पंक्तियाँ यूँ हुई उस कविता की भूमिका तक लेकर जाना चाहता हूँ। नाजुक नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, मुश्किल से तब चंद निवाले मिलते हैं। जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे वो बच्चे भीख की झोली डाले मिलते हैं। और मत इन्हें नींद की गोलियां दीजिए, लोरियां गा के मत थपकियां दीजिए, रो रहे हैं ये सिर्फ भूख से जागकर, खुद ही सो जाएंगे रोटियां दीजिए।
आइए उस कविता की ओर लेकर चलता हूँ कि ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद कितने बड़े शिवालय हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद कितने बड़े शिवालय हैं, दान दक्षिणा और चढ़ावा लोग बड़े दिलवाले हैं, लेकिन मासूमों का बचपन दर दर ठोकर खाता है, हाथ पसारे देख रहे हैं कोई नहीं अपनाता है, भीख मांगते मिल जाते हैं कुछ बच्चे फुटपाथों पर, आती शर्म नहीं है हमको क्यों ऐसे आती शर्म नहीं है हमको क्यों ऐसे हालातों पर, सच्चाई बतलाता हूँ मैं, सच्चाई बतलाता हूँ मैं, जिससे तुम भी अनजान नहीं, प्रश्न चिन्ह कुछ ऐसे हैं जिनके उत्तर आसान नहीं, नेता अफसर मस्त हो रहे चुस्की विस्की वाइन में, देश का बचपन लगा हुआ है मिड डे मील की। सच्चाई बतलाता हूँ मैं, सच्चाई बतलाता हूँ मैं, जिससे तुम भी अनजान नहीं, प्रश्न चिन्ह कुछ ऐसे हैं जिनके उत्तर आसान नहीं, नेता अफसर मस्त हो रहे चुस्की विस्की वाइन में, देश का बचपन लगा हुआ है मिड डे मील की लाइन में, मिड डे मील की तहरी खाकर क्या बच्चे पढ़ जाएंगे, मिड डे मील की तहरी खाकर क्या बच्चे पढ़ जाएंगे, 200 बच्चों पर 2 टीचर कैसे भला पढ़ाएंगे, ड्रेस किताबें बस्ता बर्तन इन पर खूब ध्यान दिया, नहीं हो रही उनकी भर्ती जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। कविता धर्म सिर्फ ये नहीं है कि समस्या बताए, समाधान भी बताती है। मैं समाधान पढ़ता हूँ कि जनहित में हम करें याचिका दायर अब न्यायालय में, अफसर नेताओं के बच्चे पढ़ें इन्हीं विद्यालय में, भेजेंगे अपने बच्चों को नेता और अधिकारी जब अपने आप सुधर जाएंगे सरकारी विद्यालय। लेकिन एक समस्या है यद कलुआ भी पढ़ जाएगा, लेकिन एक समस्या है यद कलुआ भी पढ़ जाएगा, कौन उठाएगा गोबर को इनकी भैंस चराएगा, कौन करेगा खेती बाड़ी, क्या होगा इस देश का फिर अगर सब शिक्षित हो जाएंगे, कौन करेगा खेती बाड़ी, क्या नेताजी अन्न उगाएंगे, भाषण देना काम है जिनका उनके बस का ये काम नहीं, इसीलिए इन प्रश्नों पर लगता कभी नहीं।